नमस्ते दोस्तों और भाइयों, आज हम एक और पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत है। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर की कथा हमारे चैनल विश्वास आर्यव्रत पर। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी रोचक और पौराणिक कथाएं हैं। उसी में से भगवान शिव की कृपा प्रसाद की एक कथा है। एक बार उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। वे राजा चंद्रसेन के मित्र शिव के पार्षदों में से प्रधानगढ़ मणिभद्र जी उनके प्रिय मित्र थे। मणिभद्र जी ने एक बार राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि भेंट में दी, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य देवता के समान तेजस्वी थी। राजा चंद्रसेन ने वो मणि अपने कंठ में धारण करते थे। जब राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठते थे, तब जैसे देवताओं में जैसे सूर्य नारायण शोभा पाते थे, वैसे ही राजा चंद्रसेन उनके सभा में शोभा पाते थे। ये बात में कई राजाओं को मालूम हो गई और उसके बाद सब राजाओं ने मिलकर वे चिंतामणि को पाने के लिए सब राजा एकजुट होकर उज्जैन पर हमला बोल कर दिया और चारों ओर से घेर लिया। तब राजा चंद्रसेन ने सदा महाकाल की शरण में रहने लगे। उन्हीं दिनों में उज्जैन नगर में एक ग्वालिन रहती थी, जिसका एकमात्र पुत्र था। वे बालक का नाम श्रीकर था। वे ग्वालिन अपने बालक को लेकर उन्हीं दिनों महाकाल के मंदिर गई। वहाँ राजा चंद्रसेन महाकाल की आदरपूर्वक पूजा कर रहा था। राजा के उस पूजा उत्सव को देखकर बालक के मन को भा गया। ग्वालिन जब श्रीकर बालक को देखकर घर पे गई, तब श्रीकर के मन में भी कौतूहलवश शिवजी की पूजा करने का विचार आ गया। सुंदर पत्थर लाकर उस बालक ने अपने शिविर से थोड़े ही दूर दूसरे शिविर के स्थान में रख दिया। उसे शिवलिंग मानकर बालक श्रीकर ने गंधा अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षर और मनः कल्पित नैवेद्य भी अर्पित किया और बारंबार भगवान के समीप सिर झुकाया। इसी समय उस ग्वालिन ने श्रीकर को भोजन के लिए बुलाया। बारंबार बुलाने पर भी ना आने पर वे ग्वालिन ने क्रोध में आकर उस स्थान पर आकर उसे खूब पीटा। खींचने मारने पर भी उसका पुत्र नहीं आया, तो उसने बनाया हुआ वह कृत्रिम शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ाई हुई सामग्री दूर फेंक दी। वो ग्वालन बालक को मारपीट कर घर में चली गई और बालक जोर जोर से रोष करने लगा, हे महादेव, हे महादेव कहते कहते मूर्छित हो गया। श्रीकर बालक की कुछ देर बाद आँख खुलने पर उस बालक ने देखा कि वह उसका शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया था। ये देखकर वो बालक आश्चर्यचकित तो हुआ, वे भगवान शिव की स्तुति करने लग गया। बाहर आकर उसने शिविर को देखा तो वे इंद्र भगवान के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ सुवर्णमय और रत्नों से जड़ित हो गया था। वे ग्वालिन ने ये सब जब देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गई। वे ग्वालिन और बालक भगवान शिव के ही भजन में विलीन हो गए। ये सूचना ग्वालिन ने तत्काल महाराज को दे दी। जब राजा अपने मंत्रियों सहित उस स्थल पर आया, तो राजा ने अपने मंत्रियों सहित उस स्थान को देखकर उसके आंखों से आनंद की अश्रुएं बहने लगी। उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लग गया और पूरे नगरवासी भगवान शिव की भक्ति में उत्सव करने लगे। इसी में एक रात बीत गई। युद्ध के लिए नगर के चारों ओर आए हुए राजाओं को अपने गुप्तचरों से यह खबर मिली कि वे सारा अद्भुत लीला सुनकर सारे नरेश आश्चर्यचकित हो गए। सारे राजा एक होकर बोले कि महाराज चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त है और वे महाकाल के नगर उज्जैन का ही पालन करते हैं। जिनके प्रदेश में बालक भी महाकाल के इतने महान भक्त हो, उस प्रदेश पर हमला करने से हम पर भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। ये सोचकर सारे राजाओं ने राजा चंद्रसेन को मित्रता का संदेश किया और शस्त्र फेंक दिए। वे भी सब नरेश उस उत्सव में शामिल हो गए। सारे राजाओं ने मन से भगवान शिव की लीला से वैर भाव दूर हो गया। वे सब राजाओं ने उस गोप बालक श्रीकर को बहुत सी भेंट वस्तुएं दी और संपूर्ण जनपदों में गोपों का राजा उस बालक को बना दिया। उस समय पश्चात वह भगवान हनुमान प्रसन्न हुए। सब राजाओं ने उनकी प्रशंसा करके उन्हें भक्तिभाव से पूजा। फिर भगवान हनुमान बोले, इस बालक ने बिना तपश्चर्या, बिना पूजा किए
बिना पूजा पाठ किए कुछ ही समय में ये बालक ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। इस लोक में ये बालक सब उपभोग करके मोक्ष प्राप्त करेगा। इस बालक के वंश परंपरागत इसकी 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद जन्मेंगे, जिनके यहाँ स्वयं श्री हरि नारायण श्री कृष्ण रूप में प्रकट होंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उस श्रीकर बालक को सारी पूजा विधि स्वयं भगवान हनुमान ने सिखाकर वे राजा चंद्रसेन और राजाओं को आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार युद्ध भी टल गया। फिर राजा और बालक जीवन भर शिव भक्ति में विलीन रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार हमारी कथा संपन्न हुई और आगे भी लाते रहेंगे। ऐसे ही पवित्र और पौराणिक कथा हम लाते रहेंगे हमारे चैनल इश्रॉफ आर्यवर्क पर। तब तक के लिए धन्यवाद।